दोस्तों सुप्रभात। पेशे से मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर और सीए के स्टूडेंटों के मार्गदर्शक हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कोरोना महामारी को जूझते हुए हमारे जाबाज भारतवर्ष के 130 करोड़ जनताओं के हित में, उनकी मानसिकता, उनकी जूझती हुई जीवन शैलियों से प्रेरित होकर यह संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है सिवाय इसके कि जिंदगी को खुलकर जिए, इसमें भरपूर गीत, संगीत, नृत्य, जीवन शैली, अपने आचरण और अपने आत्मविश्वास की पूंजियों को साथ लेकर जीवन के इस दौर में आगे बढ़ें। जीवन सुखी और आनंदमय जिएगा। आपको सिर्फ उपलब्ध होना है अपनी मानसिकता, अपनी सकारात्मक सोच, अपने अंदर सारी ऊर्जाओं को एकत्रित कर, ताकि पुष्प वर्षा की महक जीवन में घुल जाए। चीन से आए कोरोना वायरस से बीता साल किस तनाव और भय के बीच गुजरा, इसमें तो हर कोई वाकिफ है। एक घटना भी बदल सकती है जिंदगी, और इस कड़ी के तहत मैं आप सभी को इस कोरोना से जूझने और इस पर विजय हासिल करने के लिए ये संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बीता साल बहुत ही तनाव और भय के बीच गुजरा, इससे तो हर कोई वाकिफ है। अब कोरोना संक्रमण की अगली लहर दोबारा भय का वही माहौल ला रही है। चूँकि मैं तो इस संक्रमण का ना तो मेरे पास कोई अनुभव है, लेकिन जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो जीवन के साथ जद्दोजहद करते हुए इस कोरोना संक्रमण के साथ जूझे और जिंदगी के जंग को जीत लिया, उनसे मैं मिला, उनके अनुभव को शेयर किया, तो समझ में ये आया कि जीवन में कोई भी छोटी मोटी अस्वस्थता तो बहुत ही बड़ी बात होती है, पर यह कोरोना जिनको हुआ है, जो इनसे आक्रांत हुए हैं, उनके हृदय, उनके दिल और उनके मस्तिष्क की व्यथा वही समझ सकते, और उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिनके अंदर सकारात्मक सोच है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वो इस महामारी से संपूर्ण निजात पा लेंगे और अपने जीवन शैली को फिर से अपने अनुरूप बना पाएंगे। आज के दौर में जब लोगों को बिना मास्क व उचित शारीरिक दूरी के कहते देखता हूँ, तो उन्हें कोरोना संक्रमण से कुछ भय नहीं, तो उसके समझाने के लिए अपना अनुभव बताता हूँ। मैं इस तकलीफ को बेहतर तरीके से अपने दोस्तों के जुबानी सुना, समझा, इसलिए आज के कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने में इतने वक्त बाद भी सुरक्षा नियमों का पूरी पालन कर रहा हूँ, और अपने हितैषी, अपने समक्ष जो भी दोस्त या जो भी लोग आते हैं, उन्हें भी इसकी सख्त पालन करने की गुजारिश करता हूँ। खैर, ये अनुभव इससे तर है जब मैंने दोबारा जाना कि हमारे आसपास के बेजुबान जीव किस तरह हम इंसानों के सच्चे दोस्त होते हैं। दरअसल बहुत बीते साल जब लॉकडाउन की तारीखें बढ़ती ही जा रही थी, चूँकि
मैं पेशे से नौकरी और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं ये देखा कि इस कोरोना की टलती हुई लॉकडाउन और अन्य प्रांतों में कर्फ्यू आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा इसे संपूर्ण रूप से सुरक्षित करने हेतु लिया गया, तो यह एक उचित फैसला मैं समझता हूँ। दोस्तों, अनिश्चयता भरे वर्तमान दौर में एक छोटी सी उथल पुथल भी व्यक्ति का मनोबल तोड़ देती है। कोरोना काल में अवसाद की समस्याएं इस कदर देखी जा रही है कि मनोचिकित्सक इसे साइलेंट पेंडेमिक कहने लगे हैं। किसी अपने को खोने का दुख हो, नौकरी जाने की तकलीफ या क्वारंटाइन पीरियड में अलग अलग पड़ जाना, दुख अजगर की तरह अपनी जकड़ से लेकर हमारी मानसिक शांति और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति को चूर चूर तो कर ही देती है। इस माहौल में बहुत शिद्दत की याद आती है चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन बहुत ही मशहूर, पूरी दुनिया में अभिनेता, अपने जीवन काल में कंधों पर दुखों के पहाड़ ढोए, लेकिन मजाल है कभी उनके चेहरे पर सिकन तक आई हो। इंग्लैंड भर में गायकी के लिए मशहूर उनके पिता कैरियर नशे की वजह से खत्म हो गया था। माँ भी एक स्टेज शो के दौरान आवाज़ चली जाने की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात चार्ली चैपलिन ने उसी शो में माँ की जगह पहली परफॉर्मेंस दी थी। तब उनकी उम्र थी केवल 5 साल। गरीबी के कारण उन्हें अनाथालय जैसे जगहों पर रहना पड़ा था। खाना कई बार ईश्वर की मर्जी हो जाता था। वे क्लबों में नाचते, सर्कस में मिमिर की, और अंततः 19 साल की उम्र में सफलता का पहला स्वाद चखा। तो दोस्तों, लंदन से अमेरिका के टूर के दौरान उनका परिचय फिल्म जगत से हुआ। उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन 1915 तक किसी भी फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट लाइन नहीं मिली। घोर गरीबी, बिखरे परिवार, अनाथालय में जिंदगी और फिल्मों में कामयाबी के बाद भी बार बार दर्द कहते दाम्पत्य जीवन में, और इसके अलावा अदालती प्रक्रियाओं के आघात के बावजूद चार्ली हंसते रहे, सबको हंसाते रहे। वे जिंदगी के अकेले जरूर थे, मगर आत्म दया को उन्होंने खुद से कोसों दूर धकेल दिया। जीवन के आखिरी वर्षों में चार्ली ने कहा भी था, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्योंकि तब कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। तो दोस्तों, चार्ली चैपलिन की चर्चा मैंने इसलिए किया कि इनके जीवन से, इनके जीवन शैली से, इनके हंसने और हंसाने की जो परंपरागत शालीनता या शैली, उससे हम लोग प्रेरित हों। कभी भी दुख तकलीफ आए तो उससे घबराएं नहीं, उसका सामना करें, अपितु अपने को और भी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास के साथ उससे फेस करें। वक्त बीतता है, वक्त आता है, वक्त जाता है, लेकिन कुछ चंद घड़ियां जीवन की अत्यंत दुखदाई और दुख भरी होती है, जिसे झेलना और जिसे निर्वाह करना बहुत ही दुर्भर सी हो जाती है। तो कोरोना की दूसरी वापसी लहर में आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि अति आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, और मास्क और उचित दूरियों का जरूर अनुपालन करें। सरकार या प्रशासन के लोग जो हमारी सुरक्षा के दृष्टि से काम कर रहे हैं, कुछ नियमावली को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पूर्ण सहयोग करें, न कि उससे उल्टा मानकर अपने हर नियमों को ताक पे रख दें। जीवन वही सच्चा और सुखद होता है जो नियम और सिस्टम को मानकर चलता है। तभी ज़रूरत है कोरोना से खुद के बचाव का। इस दौरान स्वजनों में कई बार मिलने या ना मिलने की